हाउ आर यू? होप यू आर वेल एट होम। आज हम हिंदी के व्याकरण भाग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पहले हमें संज्ञा के बारे में जानना होगा कि संज्ञा क्या होती है। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी से ही संबंधित है सर्वनाम। जो हमने यहाँ पे नाम बोले हैं, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम व प्राणी का नाम, उनकी जगह पर यह, वह, वे, इन शब्दों का यदि प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम कहलाएगा। तो सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनता है, अर्थात कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति अर्थात एक आपके सामने वाक्य उदाहरण दे रही हूँ कि मोहन कल बाजार जाएगा, मोहन कल ये करेगा, मोहन अपनी मम्मी के साथ काम करवा रहा है। इस तरह से मोहन जो शब्द है 3-4 बार प्रयुक्त हुआ है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम आपको ये वाक्य सुनकर अटपटा लग रहा होगा कि मैंने बार बार मोहन मोहन जो शब्द है वो प्रयोग किए हैं। अगर उसकी जगह मैं बोलूं मोहन कल बाजार गया था, वह बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाया है, वह उनके लिए वह और कुछ भी लेकर आएगा। यहाँ पर जो मैंने एक उदाहरण बोली है वो मोहन है, सिर्फ मैंने एक बार बोला है, बाकी उसके नाम के जगह पर हमने वह, यह, ये, उसके, इस तरह से शब्द प्रयुक्त किए हैं। आगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चय सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कि जो शब्द हमें बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्तियों के बारे में हमें बोध करवाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, वक्ता यानी कि बोलने वाला, खुद के लिए या दूसरों के लिए करे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता द्वारा यानी कि खुद के लिए। जैसे एक उदाहरण है कि अध्यापक जो है वो कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक यानी कि बोलने वाला। तुम और आप सुनने वाले के लिए, अर्थात विद्यार्थी अध्यापक को सुन रहे हैं यानी कि आप, और यह, वह, ये किसी और के बारे में यानी कि किसी अन्य पुरुषवाचक के बारे में बात हो रही है। कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में बात हो रही है। आगे है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय यानी कि हमें पता है कि ये मेरा घर है, सिर्फ यानी कि मेरा अपना खुद का। तो ये जो हमें पता है कि जो चीज मेरी है, निश्चित है, जैसे ये समय है जो पता है हमें कि ये चलता रहेगा, 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 बजेंगे, 2 के बाद 3, हमें पता है कि घंटे घंटे के बाद ये चलता जाएगा। जैसे यह, वह, यह मेरा घर है, यह एक मार्कर है। आगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चय यानी कि जिसके बारे में कुछ निश्चित या पक्के तौर पर कुछ ना कहा जा सके उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चित का बोध नहीं होता, जैसे वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मुझे कोई बुला रहा है, कोई, मैं जब बाहर जाऊंगी तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन बुला रहा है।
जब तक मैं अपने घर के अंदर हूँ मुझे नहीं पता मुझे कौन बुला रहा है बाहर। कुछ कुछ चीनी दे दो, कुछ पता नहीं कितनी मांग रही है, एक कटोरी मांग रही है, एक कप मांग रही है, एक चम्मच मांग रही है, कुछ इसका हमें कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है। आगे 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक, यहाँ से स्पष्ट ही हो रहा है प्रश्नवाचक कि आप किसी व्यक्ति का भी कोई प्रश्न हो सकता है, स्थान का, किसी के बारे में कुछ भी, जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपको क्या चाहिए, कौन आएगा, कौन जाएगा, यह किताब किसकी है, इन शब्दों में क्या, किसकी, क्यों, कहाँ, इस तरह से जो ये शब्द जो आए हैं वो हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। आगे संबंधवाचक। संबंध यानी कि रिलेशन, एक दूसरे के साथ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध यानी कि रिलेशन, जैसे जो करेगा सो भरेगा। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है हाथी और दर्जी की, उसकी जो शिक्षा है जो करेगा सो भरेगा, कि जो दर्जी था पहले वो हाथी की सूंड में सुई चुबो देता है, तो बदले में क्या है, जो हाथी है वो दर्जी के ऊपर कीचड़ भरकर उसके दुकान पर फेंक देता है। आगे दूसरे उदाहरण में अपनी तरफ से दे कि जो करेगा सो भरेगा, ये वही आगे, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी कि इसमें जो, सो, जैसा, वैसा, ये जो सब शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आखिरी हमारा ये रह गया निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपना, मेरा, खुद का, स्वयं का, कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी कि मैंने पहले भी बताया था कि बोलने वाला किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है। जैसे मैंने यह काम खुद किया, मेरे द्वारा यह काम किया गया, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। इस तरह से ये जो उदाहरण है वो निजवाचक सर्वनाम की है, जो हम अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं।